बहुत जल्द सामने आने वाला है उसका घिनौना सच जो अब तक आपसे छुपाया गया था। कुछ चेहरों के सर से नकाब हटने वाला है। हाँ, कुछ सच्चाई जो अब तक आपको जान लेनी चाहिए थी और अब तक आप उससे थे बिल्कुल अनजाने। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है जब आप जुड़ते हैं मुझसे, तो समझो एक खूबसूरत सा फूल और जुड़ता है मेरे खूबसूरत से बगीचे से। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। आज फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज आपके लिए। देखते हैं यूनिवर्स आज कौन से राज खोलने जा रहा है, क्या है जिसका पता आज आपको चलने जा रहा है। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी देख लेते हैं। माँ आदि शक्ति दुर्गा भवानी का आज आशीर्वाद मिल रहा है आप सबको। उनकी सीधी एनर्जी कनेक्ट हो रही है सभी व्यूअर्स से, जो भी इस वक्त सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, जो भी जिनकी भी एनर्जी इस वक्त मैं पिक कर पा रही हूँ। हरे पत्ते, बहुत बड़े बड़े पत्ते होते हैं ना, पता नहीं किस पेड़ के पत्ते, बहुत बड़े बड़े, जैसे इसमें आप खाना भी खा सकते हो। इतने बड़े बड़े हरे हरे बिल्कुल ताज़ा पत्ते जो पेड़ में लगे हुए होते हैं, इनकी एनर्जी के माध्यम से माँ आदि शक्ति दुर्गा भवानी की ऊर्जा आप तक पहुंच रही है, उनका आशीर्वाद आप तक पहुंच रहा है। आप सब खुश रहें, आपके परिवार का एक एक सदस्य स्वस्थ रहे, किसी का भी धन बेकार की बेवजह की चीज़ों में खर्च ना हो, कोई वाद विवाद से आप लोग बचे, कोई बिना मतलब की परेशानियों में आप लोग कभी ना पड़े। यह आशीर्वाद आ रहा है आज आप सबके लिए। रिसीव कीजिए इस ऊर्जा को। माँ को मानने वाले एक बार कमेंट सेक्शन में लिखिए ज़रूर, क्योंकि माँ ही सब कुछ है, माँ आदि शक्ति ही सब कुछ है। धन का रिश्ता होता है बाहर, लोभ का रिश्ता होता है, लालच का रिश्ता, स्नेह का रिश्ता, मोह का रिश्ता, बंधन, लेकिन सारे झूठे। सिर्फ माँ से सच्चा रिश्ता होता है हमारा। उनको कुछ नहीं चाहिए होता है। हम मंदिर जाते हैं, न जाने क्या क्या लेकर जाते हैं, बताशे चढ़ा दो, सिंदूर चढ़ा दो, है ना, सिक्के चढ़ा दो, नोट चढ़ा दो, लड्डू चढ़ा दो, परंतु कभी माँ ने कहा है क्या ये सब लेकर आने को? उनको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मन में स्नेह रखना, उनके प्रति मन में विश्वास रखना, श्रद्धा भाव से अपने मन में भक्ति को बिल्कुल कम मत होने देना, और कुछ नहीं चाहिए। खाली हाथ भी जाओगे ना तो भर कर आओगे। यही है एक प्रेम का रिश्ता माँ से। जो भी माँ को मानते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। आज माँ आदि शक्ति दुर्गा भवानी की एनर्जी आपको महसूस हो रही है, यानी कि इतना तो मुझे मालूम है कि मंगल वाले लोग जुड़े हुए हैं। मंगल के लोग का मतलब है मेष राशि वाले लोग हैं यहाँ पर, कुछ लोग वृषभ राशि के भी कुछ लोग यहाँ पर मुझे जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। और एक बात है, जिनका 9 है, जिनका जन्मदिन 9 है, 18 है, 27 है, ये तारीख के जो लोग हैं या जिनके बच्चों का जन्मदिन है, वो लोग भी इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं। इसलिए भी माँ की एनर्जी कनेक्ट हो रही है कि आप सबों की एनर्जी भी यहाँ पर सीधे कनेक्ट होती हुई दिखाई दे रही है। साहस मिले, बल मिले, आपका सारा काम बनते चले जाएं। देखो यहाँ पर आपकी एनर्जी मुझे ये शो हो रही है ना कि कुछ काम में अटक गए आप लोग, परेशान हो गए। मतलब जिस काम को फेल हो जाना कहते हैं ना, मेरा आइडिया ही फ्लॉप हो गया। मैंने बहुत कुछ सोचा था कि इस काम के बल पर मैं बहुत कुछ कर लूँगा, लेकिन ये काम डूब गया, नहीं हो पाया। यदि किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ है तो यही वो राइट टाइम है, यही वो समय है कि वो डूबा हुआ काम, वो बंद पड़ा वो काम जो खत्म हो गया, मर गया, डेड हो गया, एक बिजनेस जो पूरी तरह से खत्म हो गया, जिसके सामान भी बेचने पड़ गए, वो बिजनेस फिर से सांस ले सकता है। एक कंपनी जिसमें बड़ा सा ताला पड़ गया और सालों बीत गए, वो कंपनी फिर से स्टार्ट हो सकती है। एक ऐसी चीज़ जो पूरी तरह से बंद हो गई, जिसका नामो निशान मिट गया, वो चीज़ फिर से जाग सकती है, जीवित हो सकती है। यहाँ ये पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही है, ये ऊर्जा नज़र आ रही है। यूनिवर्स की ओर से ये कहा जा रहा है कि कुछ बंद हो गया, कुछ खत्म हो गया, जिस पर बहुत उम्मीदें थी। अगर वो चीज़ खत्म हो गई तो यहाँ से प्रारंभ होने का सिलसिला प्रारंभ हो रहा है। जिनका भी जन्मदिन 9 तारीख, 18 तारीख और 27 तारीख है, रिसीव कीजिए इस ऊर्जा को जो आपकी बंद पड़ी किस्मत को भी खोल देने वाली है। और माँ की एनर्जी आप सब पर बरस रही है। साहस मिलेगा, बल मिलेगा। और जिनका भी स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, आप उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। कभी कभी हम अपने लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे शरीर का दर्द ठीक हो जाए, हम बेहतर हो जाए, है ना। लेकिन अगर हम बिल्कुल स्वस्थ हैं तो
हम 100% स्वस्थ हैं तो तब ये ऊर्जा हमें अगर मिल रही है तो हम उसके लिए प्रार्थना करें जिसको कष्ट है। कभी कभी हम किसी मित्र के घर जाते हैं और उनकी माँ को कष्ट में देख कर आते हैं, उनके दादाजी के पाँव को दर्द को देख कर आते हैं और मन में सोचते हैं कि काश उनका दर्द कम हो जाए। तो ये वो समय है जब आपको स्वस्थ होने की ऊर्जा मिल रही है। आप किसी के लिए भी प्रार्थना करेंगे, ये प्रार्थना सुनी जाएगी। परमात्मा करे, यहाँ से मैं भी प्रार्थना करती हूँ, जिस किसी को कष्ट हो, पीड़ा हो, शारीरिक तकलीफ हो, जो बिल्कुल भीतर से कष्ट महसूस कर रहे हैं, हम तो केवल देख पा रहे हैं, महसूस तो उसी को हो रहा है जिसके शरीर में ये कष्ट है। परमात्मा करे कि उसके सारे सारे कष्ट दूर हो जाए, वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाए, हेल्दी हो जाए, मस्त हो जाए। चलिए रिसीव कीजिए इस शुभ ऊर्जा को। और ये बड़े बड़े हरे पत्ते क्यों आ रहे हैं आंखों के सामने? एक तो बात है, हरे पत्ते जब आए तो ये बुद्ध का सूचक है ना, ये बुद्ध का सूचक है, यानी कि 5 मूलांक वाले लोग जुड़े हुए हैं मुझसे, जिनका भी जन्मदिन 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख को है। आप 5 मूलांक के होते हैं, बुद्ध है आपका स्वामी, और स्वामी अंक ही 5 है। आपको बहुत शुभ ऊर्जा, आप लोग सुख हो, सुख, 1 वर्ड में जिसको सुख बोलते हैं ना, 5 वाले सुख होते हैं। ऐसा नहीं कि आपके जीवन में बहुत सुख है। आप कहेंगे मुझे तो बहुत तकलीफ है दीदी, आपने कहा आप सुख हो, आप दूसरों के लिए सुख हो। आपके कदम जहाँ पड़ना प्रारंभ हो जाएंगे ना, चारों ओर की जो वातावरण है ना वो पॉजिटिव हो जाएगी। आप किसी की दुकान बिल्कुल नहीं चलती है ना, ठप पड़ी है, मक्खी मारते, आप प्रतिदिन जाना शुरू कर दो, जाओ थोड़ा बैठो, हंसो बोलो, आ जाओ, 10 मिनट बिताओ थोड़ा वहाँ पर, आप सिर्फ जाना शुरू कर दो, शुभ ऊर्जाएं जाना शुरू कर देंगी, उसकी बंद पड़ी दुकान भी चलने लगेगी। अगर कोई बहुत नेगेटिव इंसान है, या महिला है या पुरुष है, बहुत बहुत नेगेटिव, जिसका जीवन सूना है बिल्कुल, जिसकी ज़िंदगी में उमंग नाम की कोई चीज़ नहीं है, आप उसके साथ संपर्क बनाने लगो, उससे बातें करने लगो, नियमित रूप से उससे जुड़ जाओ, उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। हर उस इंसान को, एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, हर उस इंसान को तरक्की मिलती है, तेजी मिलती है जो 5 मूलांक वाले लोगों को आगे करता है। अगर 2 कुर्सी लगी हुई है ना, और आप किसी भी मूलांक के हो, 1 से लेकर 9 तक में किसी पे, और 5 वाला कोई हो ना, तो आप उसको बैठने के लिए पहले ऑफर करो, क्या आप बैठिए, मैं अपने लिए ले आता हूँ या ले आती हूँ कुर्सी। ऐसा करने मात्र से ये जो बुद्ध की एनर्जी है ना, वो आपको मिलने लगती है। ये भी अद्भुत है। ये एस्ट्रोलॉजी में 5 को अलग ही वरदान है कि 5 की जो सहायता करेगा परमात्मा उसकी सहायता करेंगे। 5 वाले जहाँ जाने लगेंगे उसको सुख मिलने लगेगा, है ना अद्भुत। चाहे 5 वाला खुद दुखी क्यों ना हो, परंतु उसमें इतनी शक्ति होती है कि वो दूसरों को सुख देने लगता है। ये बुद्ध है, ये बुद्ध, ये ग्रह ही इतना सुंदर है, जिसका नाम लेते ही पहले तो खराब संबंध, टूटे हुए बिखरे हुए संबंध जुड़ने लगते हैं, जिसका नाम लेते ही धन आने लगता है। यदि कहीं पैसा अटक गया ना आपका, कहीं पुराना पैसा पड़ा हुआ है, अटक गया है, कहीं बात नहीं बन रही है, बुद्ध की एनर्जी स्वीकार कीजिए, आपको वो पैसे वापस आने लगेंगे, आर्थिक स्थिति में सुधार होगी, संबंधों में सुधार होगी, सब कुछ बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा होना प्रारंभ हो जाएगा आपके साथ। और देखो ये किसके घर के आसपास का पेड़ है मुझे बताना ज़रूर, क्योंकि ये किस चीज़ का पेड़ है मैं पहचान ही नहीं पा रही हूँ। बड़े बड़े पत्ते हैं, मतलब ऐसे अपने हाथों से मापो ना तो एक बित्ता जिसको बोलते हैं ना, उससे भी बड़े बड़े पत्ते हैं। पता नहीं ये डूमर है क्या, या ये किस चीज़ के पत्ते हैं, बड़े ऐसे गोलाकार जैसे गोल गोल बड़े बड़े पत्ते हैं, मानो इसमें पूरी सब्जी आप खा सकते हो ऐसे पत्ते, और बड़े लहलहा रहे हैं, मोटे मोटे से पत्ते हैं। किनके घर का ये पेड़ दिख रहा है, किसके घर के बगल की जो एनर्जी आ रही है, क्योंकि बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। ये पेड़ जिनके भी घर से दिख रहा हो, या ये कहाँ से कनेक्ट हो रहा है, बहुत शुभ ऊर्जा आ रही है, बहुत बहुत शुभ ऊर्जा आ रही है। ग्रीन कलर के पत्ते की ये शुभ ऊर्जा जो आपको हर दिन सिखा रही है, थकना नहीं है, रुकना नहीं है, धूप से डरना नहीं है, अपनी खूबसूरती को किसी भी जगह रहे खोना नहीं है ना। पेड़ कहीं भी होता है, पता नहीं कहाँ है, बगीचे में है पेड़, या जंगल में है, पर्वत के नीचे है, या किसी गंदगी कूड़े के स्थान में है, पेड़ के पत्ते उतनी ही खुशी से लहराते हैं। ये बुद्ध है, और ये हमें हर वक्त सिखा रहे हैं कि हमें कुछ लेना नहीं है, दूसरों को छांव देनी है, दूसरों को ठंडक देनी है, दूसरों को शांति देनी है। यही तो जीवन का मूल मंत्र है। लेने में भरोसा मत रखो, सिर्फ देने में भरोसा रखो, लेने की कभी नौबत नहीं आएगी। परमात्मा आपको हाथ फैलाने का मौका ही नहीं देंगे अगर दोनों हाथ खुले हैं आपके, आप देने को तैयार हो तो आपको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतिहास पलट कर देख लीजिए,
आप मुड़कर उसके घर को देख लीजिए, जो दोनों हाथ फैलाकर देते हैं उनको दोनों हाथ नहीं फैलाना पड़ता है किसी को। अपने धन को दबा कर रखना, दूसरे का थोड़ा सा भी धन हो उसको छीन लेना, छुपा लेना, दबा लेना, इतना करने के बाद भी आपको हाथ फैलाना ही पड़ेगा। ये नियति है। इसीलिए कहते हैं एक मुट्ठी खाओ एक मुट्ठी दान जरूर करो। अपने लिए सोच रहे हो तो दूसरों के लिए भी जरूर सोचो, क्योंकि आप पशु नहीं हो, आप मनुष्य हो। यहाँ एक ऐसा पर्सन नजर आ रहा है जिसका अब शर्मनाक अंत होने वाला है। कहते हैं ना, जिसकी पोल खुलने वाली है, जिसकी नजर, जिसका सर शर्म से झुकने वाला है, जिसकी होने वाली है हालत खराब, जिसकी होने वाली है तबीयत खराब। क्योंकि एक रहस्य, एक बात, एक चीज जो अब तक आपको पता होनी चाहिए थी, जिसको जानना आपका हक था, वो आपसे छुपाया गया। कई ऐसी चीजें जो आपको नहीं बताई गई, बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए थी नहीं बताई गई। देखो उसके सर्वनाश का समय स्टार्ट हो रहा है। ये मनुष्य कौन है? ये इतना जहरीला है। आप में से जो जिनसे भी रेजोनेट हो रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए, क्योंकि एक ऐसा जहरीला इंसान आपसे जुड़ा हुआ, और ये मेल है। यस, ये मेल है, 100% ये मेल है। ये जो शख्स है वो आपको देखकर हक्का बक्का रह जाता है, वो आपको देखकर परेशान सा रह जाता है। उसने कांटे बिछाने का प्रयास किया है आपके जीवन में, लेकिन जब भी आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, जब भी आप कुछ अच्छा सोच रहे हैं, आप कुछ अच्छा बोल रहे हैं, उसकी हालत खराब हो रही है। आपको देखता है वो, और उसको कहता है ना झटका लगना, बिजली के करंट की तरह झटका लगना, बेकाबू हो जाना। ऐसा यकीन मानिए कि वो आपकी चमक देखकर धुंधला पड़ता जा रहा है ना। ये बहुत अद्भुत शब्द है कि आपकी चमक देखकर वो धुंधला पड़ता जा रहा है, उसकी हालत खराब हो रही है। मतलब यहाँ तक कि मुझे ये दिख रहा है कि शायद वो अस्पताल तक में भर्ती हो रहा है। मतलब उसकी तबीयत इतनी खराब हो रही है। आपके जीवन में होगा एक बहुत खूबसूरत सा परिवर्तन, एक बहुत बड़ी खुशखबरी जिसको कह लो, एक बहुत बड़ी खुशखबरी होगी, और वो अस्पताल तक में भर्ती हो सकता है, ऐसी हालत होगी उसकी। आपकी तरक्की देखकर वो बेकाबू हो रहा है, खुद अपनी करनी पर वो रोएगा, खुद अपनी करनी पर रोएगा। ऐसे मतलब लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, ऐसी हालत होगी। कहते हैं ना, पाप का घड़ा बहुत जल्दी भरेगा तुम्हारा, है ना। पाप का घड़ा हमेशा के लिए खाली नहीं रहता, वो भरते जाते हो तुम उसको अपने पाप से, और एक समय वो भर जाता है, और फिर जितना भी भरा है ना तुमने, उसको खुद खाओ बैठकर। ये सृष्टि का नियम है। 5 परिवार का अगर कोई लोग है, किसी भी परिवार में अगर 4-5 लोग हैं, तो उसमें कर्म का फल सबको अलग अलग ही मिलना होता है। सबका कर्म का अलग अलग ही फल तय होता है। यहाँ आप कर्म करोगे आपको फल मिलेगा, आपके परिवार में भी अगर कोई गलत कर्म कर रहा है तो उसकी सजा उसको मिलेगी। यहाँ इसकी हालत ऐसी हो रही है, तुमने कुछ भी इच्छा जाहिर की और वो इच्छा पूरी हो गई, लेकिन ये जो ख्वाहिशें आपकी पूरी हो रही है ना, आप क्या कर रहे हो ना, सबको बता दे रहे हो। और जिन लोगों को आप साझा कर रहे हो ये बात, जिन लोगों के साथ ये बातें आप शेयर कर रहे हो, उसमें कोई ऐसा भी है जिसकी हालत खराब हो रही है, जिसको बिजली के करंट की तरह झटका लग रहा है। तुम यहाँ पाते जा रहे हो और वो तिल तिल घटता जा रहा है। शर्मनाक अंत जिसको कहते हैं ना जीवन में, वो सफल है, उसके चेहरे पर चमक है, उसने अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया है। केवल जेलसी, केवल हेट, ये जो हेट है उसके अंदर, ये जो दुश्मनी का भाव है उसके अंदर, ये जो परेशान होने वाली भाव है, ये जो आपकी तरक्की देखकर जलने वाली भाव है, इसकी वजह से तिल तिल घट रहा है वो। इसकी वजह से हर दिन उसकी क्षमता कम हो रही है, उसके चेहरे की चमक कम हो रही है, और उसको मालूम ही नहीं। देखो एक अद्भुत बात बताती हूँ, हर मनुष्य परमात्मा की संतान है, हर एक मनुष्य परमात्मा की संतान है। सबको ईश्वर ने बनाया है और सबके भीतर गुण दिए हैं। हर कोई कर्म कर रहा है और कर्म के हिसाब से फल भी पा रहा है, लेकिन हम अपने फल को खाना और खत्म करना तब शुरू कर देते हैं जब हम दूसरों की निंदा करने लगते हैं, जब हम दूसरों की आलोचना करने लगते हैं, अपना कर्म छोड़कर हम दूसरों की तरक्की से जलने लगते हैं। उस क्षण शुरू होता है हमारा सर्वनाश का समय, उस क्षण शुरू होता है हमारा सर्वनाश का समय। एक ऐसी चीज शुरू हो जाती है हमारे साथ जिंदगी में, मतलब हम एक नया कदम उठा लेते हैं सर्वनाश की ओर। इसलिए कहते हैं सीढ़ियां चढ़ो तो सफलता की सीढ़ियां चढ़ो ना, पाप की सीढ़ियां क्यों चढ़ रहे हो। यहाँ एक ऐसा व्यक्ति मेरी आंखों के सामने आ रहा है जो मेल है, पुरुष है, लड़का है, आपके जीवन में हर दिन घट रहा है, तिल तिल वो कम हो रहा है केवल आपकी सफलता देखकर। आपके जीवन में हो सकता है आपके घर में कोई शादी विवाह हो जिसके बिल्कुल वो खिलाफ हो, उसको नहीं लगे कि आपके घर में अच्छा रिश्ता हो,
या तो आपके लड़के की शादी हो और बहू बनकर घर में कोई कन्या आए, या आपकी घर की लड़की किसी अच्छे घर में ब्याह कर जाए, ऐसा नहीं चाहता और ये होगा और होगी उसकी हालत खराब। अगला नहीं चाहता है आपके घर में किसी को नौकरी हो, किसी को तरक्की हो जीवन में, आपके घर में कोई संतान का जन्म हो और आपका घर आगे बढ़े, लेकिन ये होगा। देखो, जो खुशियां आनी होती है वो हमारे कर्म के बल पर आती है ना, वो आपका नसीब है। लेकिन उसको देखकर कौन प्रसन्न हो रहा है और किसकी हालत खराब हो रही है, ये निर्भर करता है उस पर जो सामने वाला है। सर्वनाश होने का ये जो समय होता है ना हमारे जीवन में, ये तब आता है हम जब दूसरों की बुरी चीज़ों की कल्पना करने लगते हैं, दूसरों के लिए हाथ उठाकर बुराइयां मांगने लगते हैं। देखो, एक और चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है जिसको कहते हैं ना कानूनी कार्रवाई करना। मतलब ये आप पर हो सकता है कोर्ट कचहरी का मामला हो जाए, या आपको किसी बेवजह केस तक में फंसा सकता है। ऐसी भी बैड एनर्जी आ रही है। ये राहु है और शनि है। देखो, कोई किसी पर आसानी से केस कर सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आराम से एक केस डाल दो, लेकिन फिर उसका परिणाम क्या होगा ये भुगतान करने के लिए आप खुद भी तैयार रहो। और इसका अंदाज़ा नहीं है इसको। ये हो सकता है कि इतनी ज़्यादा परेशान हो जाए आपकी सफलता देखकर, खुशियाँ देखकर, आपके घर की तरक्की देखकर, कि हो सकता है किसी मामले में ये आपका नाम डाल दे ताकि आपको सजा हो जाए, आप उलझ जाएं, आप परेशानी में पड़ जाएं। लेकिन फिर उसका अंत क्या होगा ये इसको मालूम नहीं है। जब आपके साथ ऐसा किया जाएगा तो कहीं ना कहीं आप पर बेवजह की राहु और शनि का प्रहार होगा जो आपके लिए नहीं था। और जब ऐसा नहीं था तो फिर इसका भुगतान करने के लिए सामने वाला तैयार हो जाए। मैंने क्यों कहा कि सर्वनाश का समय आएगा, एक सर्वनाक अंत होगा। उसकी नौकरी होगी तो चली जाएगी, उसकी शादी अब तक नहीं हुई होगी तो नहीं होगी, सर पटक कर रह जाएगा। विवाह हो गया होगा तो संतान नहीं होगा, संतान होगी तो उसमें कुछ कमियां पाई जाएगी, उसके घर में अशांति का माहौल हो जाएगा। मतलब कहते हैं ना, संपूर्ण उसके घर का वास्तु खराब हो जाएगा। किसी एक लड़के का, घर के एक लड़के के कर्म की वजह से पूरा परिवार भुगतान करेगा, क्योंकि बाहर चालें चल रहा है। और चाल अगर किसी पवित्र आत्मा के प्रति चला जाए, अगर आप निर्दोष है, कहते ना, ये जो प्रकृति है ना वो न्याय करती है, प्रकृति के साथ न्याय है, जो लेती है वो देती है, ये नियम है संसार का। आप जो दोगे वही आपको मिलेगा। आप आम का बीज अगर धरती के नीचे डालोगे तो आपको बनाना का पेड़ नहीं होगा, आपको आम ही उगेगा और आपको वही आम खाने होंगे, क्योंकि आपने खुद लगाया ये पेड़। तो जब आप नफरत का बीज बोते हैं, जहर का बीज बोते हैं, गलत ग्रहों का बीज बोते हैं, कुछ ऐसे गलत कर्म करने का बीज बोते हैं, तो तैयार रहिए उसकी उपज खाने के लिए। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो बेवजह से जलता है आपसे, आपकी तरक्की की बातें सुनकर उसकी हालत खराब होती है, इतनी गंदी कोशिशें वो कर चुका है, इतनी उल्टी पुल्टी हरकतें कर चुका है कि अब उसका असर खुद उसके ही जीवन पर भारी पड़ रहा है। चमक देखकर आपकी उसकी हालत खराब हो रही है। मुझे भी यहाँ पर दिख रहा है कि वो घुसा चला आ रहा है आपके जीवन में बार बार। हो सकता है आपने कोई नई गाड़ी या नया घर लिया है, या कुछ ऐसा लेने की सोच रहे हैं, और कुछ लोग पहले से ही प्लानिंग कर रहे हैं कि काश ये ना हो, ये ना कर सके। मतलब ऐसा भी होता है कि हमारी प्लानिंग से भी लोग जलते हैं और हमारे लिए बद्दुआएं मांगने लगती हैं। मतलब अद्भुत है, कितने नीच लोग होते हैं, कैसे लोग होते हैं, हमारी प्लानिंग से भी जलने लगते हैं। अभी हमने लिया भी नहीं है और सामने वाले की हालत खराब हो रही है। परंतु कहते हैं ना, परमात्मा जब करते हैं अच्छा ही करते हैं। देखो, दो हाथ है जो आपकी हर वक्त मदद कर रहे हैं। एहसास होगा कि कुछ चमत्कार हुआ। कोई ज़मीन खरीदने आप गए, हर मुमकिन कोशिश की गई कि आप ज़मीन ना खरीदें, हर मुमकिन कोशिश की गई, जहाँ से सहायता के हाथ थे उसको काटे गए, जहाँ से आपको सहयोग मिलने के समय थे उसको काटे गए, उसको हटाए गए, और फिर भी आप जाते हैं। ना आपके पास पैसे समझ हो पाते हैं उतने रूप में जितनी की ज़रूरत थी, ना आपकी कोई सोर्स है, कोई पैरवी है, कुछ भी है किसी के साथ, और फिर भी उतने दुश्मनों के बीच भी वो ज़मीन आपकी होती है। ये परमात्मा के हाथ होते हैं, ये परमात्मा के। जब ऊपर वाला मदद करने लगता है ना, तो फिर करे जो बुराई जिसको करनी है। जब आपको बहुत आगे जाना होता है ना, कहते हैं ना, हनुमान जी का आशीर्वाद है। वैसे भी मैंने आज कहा कि माँ आदि शक्ति दुर्गा भवानी की ऊर्जा जुड़ रही है। मैं कहती हूँ, अगर माँ का हाथ हमारे सर पर है तो कौन हमारा बाल बांका कर सकता है। ऐसे लोग दुनिया में भरे पड़े हैं। अगर आप कहते हो मैं एक गाड़ी खरीद रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, आपके पास भी गाड़ी थी, उसी को देखकर मैंने प्रेरणा ली, मैं खरीद रहा हूँ, तो सामने वाला भीतर ही भीतर मना रहा है कि ये गाड़ी ना खरीदे, वरना तो फिर ये मेरी बराबरी का हो जाएगा।
तुम्हारी बराबरी का कैसे हो जाएगा? संसार में कितने लोगों के पास गाड़ी है? क्या तुमने खरीदी और अब यहाँ के बाद गाड़ियाँ बिकना बंद हो जाए? परंतु इतनी समझ नहीं होती है लोगों में, खून खौलता है लोगों का। अगर आपने घर खरीदा, गाड़ी खरीदी, आपके घर में विवाह हुआ अच्छे से, आपके घर में संतान का जन्म हुआ, कितने लोग हैं जिनकी हालत खराब हो रही है। लेकिन ऐसे लोग भूले नहीं कि पाप का घड़ा भरता है। आप अपनी सोच से अपनी कर्म की कमाई को इतना नकारात्मक कर रहे हैं, लगातार नकारात्मक कर रहे हैं कि अब ये नेगेटिविटी का अंजाम आप भी भुगतेंगे और आपके परिवार का सदस्य भी भुगतेगा। मुझे बहुत बुरा लग रहा है इस लड़के के लिए देखकर, इस पुरुष के लिए देखकर, जो बाहर आप पर इतने प्रहार किया कि अब इसके सारे प्रहार का जो फल होता है वो इसके जीवन पर पड़ने वाला है, इसके परिवार के जीवन पर पड़ने वाला है। और तुम्हारी जो भी शक्तियां हैं जो आपको कवच देती है, जो आपके पूर्वजों की शक्तियां हैं, आपकी देवी देवताओं की शक्तियां हैं, आपके जो आराध्य हैं वो जो आपको कवच देते हैं, जब हम पर बेवजह कोई प्रहार करता है ना, तब उसका सामना इन लोगों को करना पड़ता है। और फिर जब ये लोग प्रहार करते हैं तब वो नहीं बचता है। हालत खराब होने वाली है, एक शर्मनाक अंत होने वाला है उसका। हो सकता है उसकी तबीयत खराब हो जाए, उसकी नौकरी चली जाए, उसके पास पैसों की भारी किल्लत जिसको कहते हैं वो हो जाए, सिर्फ इस जेलसी की भावना से, सिर्फ इस जेलसी की भावना की वजह से। ये बहुत बुरी बात है। जो भी व्यूअर्स इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, एक बात गांठ बांध लीजिए, केवल अच्छा सोचो, केवल अच्छा बोलो, केवल अच्छा करो, और फिर देखो कैसे दोनों हाथ खुशियों से भरे होते हैं। क्या फ़र्क पड़ता है? उतना ही टाइम लगता है गलत शब्द बोलने में भी और अच्छे शब्द बोलने में भी। तो मीठा बोलो ना, अच्छा बोलो ना। कहीं ना कहीं हमें परमात्मा ने बनाया है। किसी क्षण इस बात को मत भूलो कि हमें फिर वहाँ जाना है, जहाँ से हम आए हैं हमें फिर वहाँ जाना है। किसी एक क्षण भी मत भूलो कि हम यहाँ रहने नहीं आए हैं। तो बेवजह की यहाँ की चीज़ों से मोह करके, यहाँ के लोगों के लिए जलन की भावना रखकर हम अपने कर्म क्यों खराब करें? उस प्रभु के पास से हम आए हैं और फिर उसी प्रभु के पास जब जाना है, एक 10 का नोट नहीं लेकर जा सकेंगे जब हम अपने साथ, तो फिर हमारे कर्म की कमाई ही हमारे साथ जाएगी। अच्छा करो, अच्छा बोलो, अच्छा मिलेगा, सब कुछ सकारात्मक होगा आपके साथ। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। आपको परमात्मा ने बहुत स्पेशल बनाया है, हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली। बाय बाय।